अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे लोगों में एक परेशानी होती है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो उनका पेनिस होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसको हम लोग ज़कावत हिस कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अगर ये ज़कावत हिस बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी या जो है ज़कावत हिस का बढ़ जाना कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन ऐसे लोगों में डेवलप होता है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहेंगे तो फ़ौरन ही सीमेन जो होगा उनका वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक या थोड़ी देर तक भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही परेशानी नहीं होती है हाइपर सेंसिटिविटी के बढ़ जाने से कि आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, बल्कि इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आपके अंदर जरियाने मनी डेवलप हो जाता है। जरियाने मनी क्या होता है? स्पर्मेटोरिया, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग। फ़ौरन ही जैसे ही कुछ ख्याल आया, फ़ौरन ही सीमेन आपका खारिज हो गया। प्रीकम का आना वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन प्रीकम अगर बहुत जल्दी आ रहा है, फ़ौरन ख्याल आते ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एबनॉर्मल होती हैं और इसको हम लोग ज़कावत हिस के बड़ी होने की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हम लोग कहते हैं कि इसको सीवियर स्पर्मेटोरिया है या सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ख़ास अपना नुस्खा आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिसका इस्तेमाल करके आप ज़कावत हिस को जो है बढ़ी हुई ज़कावत हिस को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं उस मेडिसिन के, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना होता है, क्या एमआरपी होती है, कैसे आप हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, BUMS MD, मास्टर डिप्लोमास सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑब्स एंड गायनी एंड इनफर्टिलिटी। हमारी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस होती है सायरा हेल्थ केयर में, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर एक मतलब ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ये है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। प्राइम लोकेशन पर है, आसानी से आप रेलवे स्टेशन बस स्टॉप से चहलकदमी करते हुए टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने ख़ास नुस्खे की, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हमें आप लोगों को बताना है, और वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104। आप देख लीजिए, हमारे पास है ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104। ये ऑयल होता है, तकरीबन 25 ml इसके अंदर ऑयल होता है, और एक बोतल जो होती है ये 300 रुपीज़ की होती है। पूरे महीने आराम से चलता है। कुछ पेशेंट इस तरीके से यूज़ करते हैं कि 2-3 महीने भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। कहीं भी हो आप, हमारे यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। तो इस स्टार्टिंग में जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि इसके बेनिफिट में कि हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसको नॉर्मल करता है, ये बढ़ी हुई ज़कावत हिस को कम करता है, और उसकी वजह से जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा होता है वो ठीक हो जाता है। सेम इसी तरीके से जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी के बढ़े हुए होने की वजह से स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो रही होती है, धात रोग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सीमेन फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है, तो उन लोगों में भी इसके ख़ास बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। किन किन चीज़ों में, ज़रा आप समझने की कोशिश करिए। पहले नंबर पे एक आदत होती है लोगों की, हिस्ट्री होती है मास्टरबेशन की आदत की वजह से जो पेनाइल टिश्यूज़ होते हैं, पेनाइल वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं। पेनाइल टिश्यूज़ जो होते हैं वो दब जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग पेनाइल श्रिंकेज के नाम से जानते हैं, पेनाइल श्रिंकेज। तो पेनाइल श्रिंकेज जिन लोगों में हो जाता है, मतलब कि छोटापन और पतलापन हो जाता है प्राइवेट पार्ट का, तो वो कंडीशन भी इससे रिकवर होती है। ये मेडिसिन क्या करती है कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं पूरे पार्ट पर, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है आपके टिश्यूज़ में, मसल फाइबर्स में, है ना। तो फिर वहाँ पर क्या है कि जो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उस सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं ये मेडिसिन, और ये कोशिश होती है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज़ हो, बढ़े, और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम आपको था वो रिकवर होने लगता है और साइज़ आपका बेहतर होने लगता है।
इसी तरीके से कुछ लोगों में परेशानी होती है कि जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों में पेरोनीज़ डिजीज़ डेवलप हो जाता है। पेरोनीज़ डिजीज़ क्या होता है बेसिकली कि एक ही मसल फाइबर पर है ना, आपका जो है बार बार रिपीटेड इंजरी की वजह से वहाँ के जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली, टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो एक तरह से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ से आपका प्राइवेट पार्ट जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, वहाँ पर जो है वो मसल फाइबर्स में जो इश्यूज़ हुए हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक प्लेग भी डेवलप हो जाता है। प्लेग क्या होता है कि हार्ड स्ट्रक्चर जैसे कि गांठें हो जाती हैं, उस तरीके से वहाँ पर वो डेवलप हो जाता है। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जब इरेक्शन और तनाव होता है तो उसकी वजह से फिर जब टेढ़ापन होता है, फिर उस मसल फाइबर की वजह से वहाँ पर उनको पेन भी होता है, दर्द भी होता है, दर्द की शिकायत होती है। तो अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है कि पेरोनीज डिजीज़ में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ये ऑयल हमारा। ये ऑयल क्या करेगा कि वो जो आपका प्लेग है उस प्लेग को डिज़ोल्व करने की कोशिश करेगा, जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट बनाने की कोशिश करेगा, फिर उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके साथ में एक और मेडिसिन हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं पेरोनीज डिजीज़ में, और वो होता है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 149 नंबर है ना। वो क्या करता है कि आपका जो प्लेग है उसको रिज़ॉल्व करता है, उसको गलाने का काम करता है कहीं ना कहीं। पेरोनीज डिजीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी ही करानी होती है ना। मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करें तो सर्जरी के बिना कोई और ऑप्शन होता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये कंडीशन आपकी आसानी से क्योर हो सकती है इस मेडिसिन से। और एक मेडिसिन इसके साथ हम यूज़ कराते हैं, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103। वो हम कैसे यूज़ कराते हैं वो हम उसके बारे में आपको कल बताएंगे। ये कैसे यूज़ करते हैं इसको समझिए। अगर आपको पेरोनीज डिजीज़ है, प्लेग है, टेढ़ापन है, पतलापन और छोटापन है, ऐसी तमाम कंडीशन में आपको इसको सुबह शाम 4-5 ड्रॉप अपने हाथ पे लेना है और पूरे प्राइवेट पार्ट पे इसको अप्लाई कर देना है, ऐसे 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 कि पूरा कोई भी पार्ट छूटने ना पाए, हर तरफ इसको अप्लाई कर देना है। बस ये आपको करना है सुबह शाम दोनों टाइम। ये आप 2 महीनों तक कम से कम आप करिए, है ना। 2-3 महीने तक आप करते रहिए ताकि आसानी से सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। बस इसी तरीके से आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है सुबह शाम दोनों टाइम, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये जो मेडिसिन है बहुत इजीली आप इसको हासिल कर सकते हैं, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं वो बेनिफिट्स आप इससे हासिल कर सकते हैं। आप एक मतलब फिर से देख लीजिए, ये है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जिसके बारे में हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया। ये जो मेडिसिन है तकरीबन इसके अंदर 25 ml ऑयल होता है। इसकी जो MRP होती है वो 300 रुपीज़ होती है, 300 रुपये, और ये मेडिसिन आसानी से आप हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।